ईश्वर के जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो आप हमारे चैनल से और भी जुड़ते जाइए। खुदा आपको बहुत ऐसे प्लस करे। यदि आप में से कोई भाई बहन आज हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, सो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और खुदावन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके जीवन में खुदावन बड़े बड़े कार्यों को करे। सो प्रियो, आज यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा जी ने आपको इस संदेश तक, इस परमेश्वर के जीवित वचन तक लेके आए हैं। सो विश्वास करती हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हैं। आज के जीवित परमेश्वर के हजूरी में आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं और प्रत्येक हमारे भाई बहनों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। विशेष करके सभी सब्सक्राइबर्स को आशीष करते हैं। हमें अपने परमेश्वर पिता को हमारी जिंदगी में पहला स्थान देना है। हमारे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थानों पर रखना है, ताकि परमेश्वर को हम जब पहला स्थान दें, परमेश्वर के वचन को जब हम अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दें, तो परमेश्वर का जीवित वचन हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आप आज के संदेश को और आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए खोलेंगे और आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देंगे, ताकि हमारे ज़िंदगी में जो पवित्र आत्मा है वो कार्य कर सके। सो मैं आशा करती हूँ प्रियो कि आज की मीटिंग में, आज के परमेश्वर के जीवित हजूरी में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हुए आप सभी प्रिय भाई बहन जो है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। सो आइए आज के वचन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वचन को हम परमेश्वर के जीवित हजूरी में, खुदावन के पहला स्थानों में परमेश्वर को वचनों को रखते हुए आज के वचन को हम जो है कि सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। को कहता है कि यदि तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा, परंतु जब मैं इसमें से जाऊं, तो खंबे में से जाऊं, तो तू मुझे मेरे पेट को ही देख लेना, है ना। परमेश्वर के चेहरे को कोई नहीं देख सका, क्योंकि वो धधकते हुए आग से भी बढ़कर है। कहते हैं तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे मेमने को अर्थात यीशु को देखा यूहन्ना ने, मुर्दा सा हो गया, है ना। जब परमेश्वर पर हाथ रखे तो वो पूर्ण उसमें प्राण आए यूहन्ना में, है ना, प्रकाशित वाक्य में। सो देखो, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि किसी ने पिता को नहीं देखा है, परंतु पुत्र ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनको हम पर प्रकट किया है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है? पिता परमेश्वर ने भेजा है। और जब पिता ने उनको भेजा है तो उसके ऊपर हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह के ऊपर। उनके वचन को सुनकर हमें उनके ऊपर विश्वास करना है। और जो विश्वास करेगा यीशु मसीह के ऊपर, है ना, और मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर भी विश्वास करता है, तो अनंत जीवन किसका है? उस मनुष्य का है जो पिता पुत्र के ऊपर विश्वास करता है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के, अर्थात उन्हें नरक की मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश कर चुका। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होंगी। दंड की आज्ञा किस पर होंगी? जो उद्धार को नहीं पाया है, जो संसार में है और खुदावन को नहीं जानता है, उस पर दंड की आज्ञा होंगी, क्योंकि वो इस संसार में रहकर क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और जिसका पाप मिटाया नहीं गया है। आपको सिंपल से मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। जो पिता होता है, पिता जो होता है हमारे शारीरिक पिता, वो एक बच्चे के ऊपर जो कीचड़ लगा हुआ होता है ना, तो कीचड़ लगा हुआ बच्चे को क्या करता है? साफ करने की चेष्टा करता है, अर्थात वो कोशिश करता है। जब तक उस पर कीचड़ लगा हुआ है, बच्चे को वो बाहों में नहीं लेंगे। यदि पिताजी, हमारे पापा जो है व्हाइट कलर का शर्ट पहना है,
तो पापा व्हाइट कलर के शर्ट पहने हैं, तो यदि उनके बच्चे जो हैं कि वो कीचड़ में गीले गीले से हो गए हैं, कीचड़ से भरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ, तो कोई भी पिता उसको, जो शारीरिक पिता, वो बाहों में नहीं ले लेगा, परंतु उसको पकड़ेगा, बोलेगा बेटा पहले तो ये मिट्टी जो तुम्हारे ऊपर लगा है उसको तो साफ कर ले, धो ले, है ना, उसके बाद तो मेरे बाहों में मैं तुझे लूंगा। वैसे ही पिता परमेश्वर जब तक एक व्यक्ति पाप में लिपटा हुआ है, पाप के कीचड़ में सना हुआ है, तो हमारा जो पिता है, आत्मिक पिता अर्थात परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, वह हमें स्वर्ग में जो है कि उपस्थित नहीं हो सकते, हम स्वर्ग में वारिस नहीं बन सकते जब तक एक व्यक्ति पाप में जीवन जीता है, जब तक एक व्यक्ति पाप में जिंदगी जी रहा है, पाप में ही वो अपना जीवन बिता रहा है, तब तक वो, जब तक मन नहीं फिराएगा, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता है। इसीलिए पिता ने उसको क्या किया है, अवसर दिया है। देखो संसार में तो सभी लोग पापी है ना, अगर परमेश्वर पापियों का नाश करने के लिए आता तो कोई व्यक्ति बचता क्या स्वर्ग के वारिस होने के लिए? मैं कहती हूँ कोई नहीं बचता, क्योंकि सब पापी हैं, सब ने पाप किया है ना। यदि कोई मनुष्य कहे मुझ में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य की आत्मा नहीं है। लेकिन जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, तो उसमें परमेश्वर जो है उसको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। हर एक व्यक्ति पापी है, और जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानेगा, जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, वो पापी ही ठहरे रहेगा। लेकिन जब वो पापों से, यीशु मसीह को जानकर पापों से मन फिरा लेगा, तब उसके पाप धुल जाएंगे यीशु के ब्लड से, यीशु के लहू से, तब वह व्यक्ति क्या होगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा करेंगे, स्वर्ग के वारिस होंगे। इसलिए परमेश्वर ने किसे चुना है, पापियों को चुना है, पापियों को अवसर दिया है, ताकि वह मन फिरा करके स्वर्ग के वारिस हो जाए। ठीक है, तो हमने सीखा भी उद्धार के विषय में कि उद्धार किसको कहा जाता है। एक व्यक्ति का उद्धार होता है, आत्मा का उद्धार होता है, प्राण का उद्धार होता है और शरीर का उद्धार होता है। जब ये तीनों उद्धार हो गया, तब वो क्या होता है, स्वर्ग के वारिस होता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हमें मिलेंगे जिनकी आत्मा तो उद्धार पा गया है, लेकिन शरीर उद्धार नहीं पाया, प्राण उद्धार नहीं पाए हैं, है ना, जो आधे अधूरे से मसीह कहलाते हैं। ऐसे लोग थोड़ी स्वर्ग के वारिस होंगे। हमें क्या करना है, जो माँ होती है, जो गर्भवती माताएं होती है, वह कंप्लीट 9 मंथ में ही बेबी ब्लेसिंग को वो जो है कि ब्लेस होती हैं। 9th 10 मंथ में ही वो बच्चे को जन्म देती हैं। वो 5-6 मंथ में बेबी को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि वो बच्चे क्या है, अभी आधे अधूरे से उनका विकास होया है, आधे अधूरे से वो जो है कि बने हुए होंगे, या तो कम्प्लीटली पूरा बन भी गया होगा, तब भी उनमें कुछ कुछ चीज़ों की क्या है, कमियां पाई जाती हैं, अर्थात वो कमज़ोर हो सकते हैं, है ना, उनको अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है साइंस के अनुसार से। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो जब 9 महीने में माँ जो होती है बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, एक स्वस्थ बेबी के रूप में वो जो है कि साबित हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति को कैसा पाना है उद्धार, शरीर में, प्राण, आत्मा में उद्धार पाना है। ये नहीं कि आज मैंने प्रार्थना कर ली, कल मैं बोलूं यीशु कौन है, आज मैंने बाइबल पढ़ लिया, कल मैं कहूं कि यीशु क्या है, क्या चीज है ना। यदि आज मैंने आराधना कर ली, कल मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन उद्धार कब होगा, जब आप कंप्लीट रूप से परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार से जीवन जिएंगे, खुदा के अनुसार से जब आप आगे बढ़ते जाओगे, तभी आपका उद्धार होएगा, है ना।
जो उद्धार आपको परमेश्वर देंगे वो अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। इसीलिए आज एक व्यक्ति को समझना है प्रियो। सो यहाँ पर जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आत्मिक भोजन को, परमेश्वर का भोजन क्या है पता है आपको? परमेश्वर ने कहा ना, मैं अंजीर के पेड़ के पास गया और कहा कि मैं इसमें फल ढूंढता हूँ, और वहां पर फल को नहीं पाया अंजीर के पौधे पे, पेड़ पे। तो यीशु मसीह ने श्राप दे दिया, क्योंकि लिखा है कि मुझे भूख लगी है और मैं इस पेड़ पर मैंने फल ढूंढने के लिए आया हूँ, और वहां पर उसे फल नहीं मिला। इसलिए कहा कि अब से तो कभी फल ना दे, और उसी प्रकार से वह अंजीर का पेड़ सूख गया। तो यीशु मसीह क्या अंजीर के फल को खाने गया था? अंजीर को खाने गया था उस पौधे पे? परंतु पेड़ जो है कि है ना, एक विश्वासी को दर्शाता है। जब तक उसमें फल नहीं लगता है तब तक वो परमेश्वर उसको कहता है कि तू कोई काम का नहीं है, और इंतजार करता है जब उसमें फल लगता है। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर आत्मा के फल को परमेश्वर चाहता है। उसे हम उसकी भूख नहीं मिटा सकते। हम उसको क्या दे सकते हैं? उसने आकाश पृथ्वी हर जहान को बनाया है, उसको धन्यवाद के सिवा हम क्या चीज को दे सकते हैं? उसको भूख लगी तो कहाँ पे आया? अंजीर के पेड़ के पास आया। वैसे ही यीशु मसीह जो है एक व्यक्ति के अंदर क्या चीज को ढूंढ रहा है? फल को ढूंढ रहा है। जब आपके अंदर आत्मा का फल लग गया है, जब आप यीशु के स्वरूप में, स्वभाव में आ गए हो, तो वैसे ही व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हम अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम अच्छे से खाते हैं, पौष्टिक आहार को लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खाना से हमारे शरीर को बल मिलेगा बोल के। वैसे यीशु मसीह आपके अंदर आत्मा के फल को देखता है। सो यहाँ पर आज हम सीखे कि उद्धार के विषय में क्या है। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को 16:30-31 को, तो हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया? कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कौन बोला? यहाँ पर जो पौलुस और सिलास क्या थे? बंदी गृह में बंद थे, और जो सूबेदार था वो जब ऐसे आश्चर्य कर्म को देखा, जब ऐसे उनके स्वभाव को देखा पौलुस का, सिलास का, तो देखो उनके हृदय में परमेश्वर का भय आ गया। वो जो है कि सिपाही का, सूबेदार का, और उसने क्या किया? निवेदन, विनती किया कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जब आप उद्धार को जान गए तो उद्धार पाने के लिए अब आप क्या करेंगे? परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर के लोगों को पूछेंगे कि मुझे उद्धार पाने के लिए, मुझे यीशु मसीह में आने के लिए, मुझे आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? क्योंकि अब आपने जान लिया है कि आत्मिक लेवल में बढ़ने से क्या होता है। जैसे मैंने बताया ना, एक व्यक्ति जब शिक्षा को जान लेता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षित होना कितनी जरूरी बात होती है, तो वह व्यक्ति पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बनता है। जब वह शिक्षित बन जाता है तो हर एक व्यक्ति उनको सलाम करेगा, उनको नमस्ते करके कहेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे। गांव में, शहरों में पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ऊंचे अधिकारी, ऊंचे पोस्टों पर, पदों पर हैं, उसको लोग सम्मान देंगे। जब आप उसके पास आएंगे, है ना, तो वो रिस्पेक्ट देंगे खड़े होकर के। देखो हमारे गांव में इतने पढ़े लिखे व्यक्ति आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करें, कितने उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किए। ये क्या है? शिक्षा का महत्व है। उनकी शिक्षा का एक, उनके जीवन में क्या है? एक बड़े कार्यों को देख रहे हैं। वैसे ही प्रियो, जब आत्मिक रीति से पढ़ने लगेंगे आप, तो हर एक व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करेंगे। देखो मेरे नाम से कोई मुझको नहीं जानेगा, मेरे पापा के नाम से कोई मुझे नहीं जानेंगे आत्मिक क्षेत्रों में, लेकिन किससे जानेंगे? जो मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहेगा, जो मेरे अंदर यीशु मसीह का हृदय, उनका स्वभाव, उनका वचन रहेगा, जो अभिषेक सामर्थ्य में बढ़ी रहूंगी, उसी से परमेश्वर मेरे लोगों के बीच में क्या करेगा? परिचय कराएगा। हालेलुया।
जो शिक्षा को प्राप्त नहीं किए होते हैं, जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसको कोई नहीं जानता है। IPS, बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जो शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको उनके जो पदों के अनुसार से जाना जाता है। जो जिस प्रकार से वो टीचर है तो उसको उसके टीचर का जो उनको पद मिला उसके द्वारा जाना जाएगा। जो कलेक्टर हैं और भी बड़े बड़े जो महोदय हैं, उन लोगों को उनके जो है कि ऊंचे लेवल के कारण उनको जाना जाएगा, है ना। वैसे ही आपके नाम से पहले आपके अंदर जो आत्मिक जीवन में खुदा के सामर्थ्य हैं, आपका जो परमेश्वर के प्रति हृदय है, प्रेम है, अच्छा स्वभाव है, नम्र स्वभाव है, यीशु के समान आपका दिल है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर के लोग जानेंगे और भी लोग जानेंगे और जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या है, परमेश्वर का आत्मा है। जैसे लोगों ने जान गया ना, ये तो एलिय्याह का दुगना भाग एलीशा के अंदर आ गया, तो कहा कि जैसे एलिय्याह के अंदर उत्तम भाग था वो एलीशा के अंदर पाया जाता है, क्योंकि एलिय्याह का अभिषेक एलीशा के अंदर ठहर गया। परमेश्वर का आत्मा जैसे एलिय्याह के अंदर था वो एलीशा के अंदर आ गया। वैसे ही आपको आपके खूबसूरती से नहीं, आपके धन संपत्ति से नहीं, आपके बल से नहीं, आपकी शक्ति से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, किसी भी संसारिक चीजों के द्वारा नहीं, परंतु आपको आत्मिक चीजों के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो सूबेदार था उसने परमेश्वर के भक्तों को देखा, पौलुस को, सिलास को, तो उनके नम्र भाव के कारण, उनकी दीनता के कारण, इतने मार खाया उन्होंने, फिर भी वह जो है आशीष दे रहा है, इतने उन्होंने दुख को उठाया, फिर भी वह जो है कि नम्र भाव से कहता है कि अपने आप को तू हानि ना पहुंचा, देख हम जीवित हैं। और ऐसे शब्दों को जब सूबेदार ने सुना तो उसने जान लिया कि इनके अंदर कुछ अलौकिक बातें हैं, इनके अंदर कोई खास बातें हैं, और इसी कारण से वह जान गया कि यह उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, यीशु मसीह का सच्चा जो है भक्त है। इसीलिए सज्जन व्यक्ति करके संबोधित किया और कहा कि सूबेदार ने कि हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब यीशु मसीह के वचन के अनुसार से उसने कहा, उन्होंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना क्या हो, उद्धार को पाए। तू और तेरा घराना क्या करे, उद्धार को पाए। अब बहुत जरूरी है ये चीज आपको सिखाना मुझे कि उद्धार हम तो पा लिए हैं, मेरा उद्धार हो गया है, लेकिन मुझे मेरे घराने का उद्धार करना है। अब मेरे घराने का उद्धार के लिए मुझे क्या करना होगा, है ना। पौलुस सिलास को क्या करना पड़ा, क्योंकि वो तो उद्धार पा चुके थे। उसको देख करके सज्जन व्यक्ति करके कहा ना, अर्थात सूबेदार ने कहा ना कि हमें अब क्या करना चाहिए उद्धार पाने के लिए। वैसे आज आपको देख करके आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले, आपसे जुड़े हुए हर एक लोग कहे कि हमें भी बता कि हम कैसे उद्धार पाए। ठीक है, अब मैं तो उद्धार पा ली, लेकिन मेरे घर के लोग उद्धार नहीं पाए हैं, तो किससे उद्धार पाएंगे, मेरे स्वभाव को देख करके। क्योंकि पत्नी का स्वभाव देखकर पति जो है कि विश्वास करेगा यीशु पर, उद्धार को पाएगा। पति के स्वभाव को देखकर पत्नी क्या करेंगी, विश्वास करेगी यीशु के ऊपर, उद्धार को पाएगी। माता पिता के स्वभाव को देखकर बच्चे उद्धार पाएंगे, और बच्चे का स्वभाव देख करके माता पिता क्या हो जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। यदि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ और मेरा जो नेचर अच्छा नहीं है, मैं जो है कि दुष्ट प्रवृत्ति के रहूं, तो क्या कोई मेरे जैसा बनना चाहेंगे क्या, नहीं चाहेंगे ना। यदि मैं नम्र हूं तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को देख के वो भी नम्र बनना चाहेगा, कहेगा कि इनके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी अच्छी बातें हैं, इतना कुछ कहने के बाद भी यह मुंह जो है कि इनका जबान नहीं लड़ाते हैं। जब आपकी सास, आपके ससुर, आपके पति, आपके घर के लोग ऐसे देखेंगे, इनको कुछ भी कहा जाता है परंतु ये प्यार भरी शब्दों से अच्छा ही जो है शब्द को हमें प्रत्युत्तर करके देती है, तो हम ऐसे ही हमको बनना है ना। तो देखो, अगर मैंने तो उद्धार पा लिया, लेकिन मुझे अपने घराने के उद्धार के लिए क्या करना है, परिश्रम करना है। जैसे कि मैंने जो है कि भिंडी का या बैगन का
कोई भी सब्जियों का मैंने अपने बाड़ी में सब्जियों को लगाया है, अपने बगीचे में फल को लगाया है, अगर मैं उसका देख रेख नहीं करूँगी, उनको सही समय पर मैं पानी नहीं दूंगी, खाद नहीं दूंगी, उसमें मिट्टी नहीं दूंगी, तो वो फल क्या हो जाएंगे, वो भिंडी वो बैगन क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, वो अच्छे से नहीं फलेंगे। बैगन को देखोगे फीका फीका सा लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत ज़रूरत है मिट्टी पानी खाद डालने की, लेकिन वो जो है कि उनका कलर सही से नहीं आया है, वह जो है कुपोषित जैसे हो गया है। वैसे यदि हम परिवार के लोग जो उद्धार पा चुके हैं, यदि हम अपने परिवार के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये लोग भी कैसे होंगे, उस बैगन के समान कुपोषित हो जाएंगे, भिंडी के समान और भी लौकी के समान, है ना, ऐसे फलों के समान हो जाएंगे जिसमें रस बिल्कुल नहीं है। कुछ फल ऐसे होते हैं ना, दिखने के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं, पर उसमें बिल्कुल भी रस नहीं होता है ना, और खाने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं बेस्वाद, उसमें कोई भी मिठास नहीं है, और खाने वाला व्यक्ति बोले अरे यार मुंह को खराब कर लिए, ऐसे फल को तो खाना ही नहीं चाहिए था, कहाँ कहाँ से उठा के खा लिए, ऐसे लगता है। तो जब हम अपने घराने को पालन पोषण नहीं करेंगे आत्मिक रीति से, उन्हें आत्मिक मन्ना नहीं खिलाएंगे, उनका देख रेख नहीं करेंगे, तो हमारे परिवार के लोग भी ऐसे हो सकता है, उद्धार को पाने के बाद भी कुपोषित के समान हो सकते हैं। आपको एक रूल्स बनाना होगा, आपके घर में ये चीजें होनी होगी। अगर मैं विश्वास में हूँ तो मेरे साथ कम से कम मेरे साथ मेरे घर के लोग मिल करके एक स्तुति आराधना करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। यदि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ तो मैं उनको सुनाऊं। आप अपने घर के लोगों को कहिए कि मेरे साथ आके बैठिए, पारिवारिक प्रार्थना में हम कुछ समय परिवार के साथ बिताएंगे। अगर इतना बोलने के बाद भी आपके घर के लोग फोर्स करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, तो ज़्यादा में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। साइड कर दो, फिर क्या करोगे, मेरे जैसे करोगे, अरे यार कितना समझा, बहुत हो क्या, समझने का नाम ही नहीं लेता है। जब जब पारिवारिक प्रार्थना करते हैं हमारे यहाँ झगड़ा हो ही जाता है, और ये शैतान नहीं चाहता, क्योंकि जब जब हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे और जब झगड़ा वगैरह हो रहा होता है, तो उस समय जान जाना कि शैतान को एकदम आग लग रहा है। आपके एक परिवार के लोगों के एकता होने के कारण, एकता पारिवारिक प्रार्थना करने के द्वारा उनको आग लग रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, जान जाना जब जब प्रार्थना करोगे और आपके घर झगड़े लड़ाई होंगे, मन मुटाव होंगे, तो जान जाना कि शैतान नहीं चाहता कि आप पारिवारिक प्रार्थना करो, और इसीलिए उसको रोकने के लिए आपके मन में दूसरों के, अपने परिवार, अपने बच्चों, पति पत्नी, माता पिता के प्रति एक कड़वेपन को लेके आ गया बोल के, ताकि इसका मन एक ना हो और ये प्रार्थना में ना बैठे करके। लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है। तुरंत झगड़ा हो गया ना, दूसरे तीसरे दिन मेल मिलाप करो, फिर वही काम करो। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि आप और आपके घराने परमेश्वर की स्तुति करते हुए पाए जाएंगे, आप आपकी घराने परमेश्वर की महिमा करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि हमने उद्धार पा लिया। और हमारे परिवार को जो है कि उद्धार में लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना, शिक्षा एक व्यक्ति पा जाता है तो अपने बच्चों को शिक्षित करना उनके लिए बहुत जरूरी है। वैसे जब उद्धार हमने पा लिया तो हमारे घराने को उद्धार कराना बहुत जरूरी है। जैसे हम उस पर ध्यान देंगे, उस फल में जिसमें रस नहीं था, उस फल में अब क्या आने लगेंगे, मिठास आने लगेंगे, उसमें रस आने लगेंगे, उसका स्वाद अच्छा होने लगेगा। वैसे ही हमें अपने परिवार के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें, खुदा के सामने गिड़गिड़ाए। जैसे आपने जो है कि इस परिवार को बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम में आपने जो है सूबेदार उनके घराने को उद्धार दिया, तो परमेश्वर मुझे भी मेरे घराने को उद्धार दे, है ना। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख रहे हो तो वो कुपोषित फल के समान होएगा, जिसमें कोई भी अच्छा क्वालिटी नहीं है ना, वो पौष्टिक फल नहीं साबित हो पाया, वैसे ही हो जाएंगे। सो इसीलिए प्रियो, उद्धार आज पाना बहुत जरूरी है। आपने उद्धार पाया, आपके घराने भी उद्धार को पाना चाहिए। हालेलुया।